Baba very lovingly with his drishti welcomed all of us. And Baba keep giving very, very loveful drishti. And of course, Baba's love also has power. So it's love and power both. And all of us also keep taking drishti as we were just और हम merging. सब जैसे दृष्टि ले रहे थे, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, And then स्नेह और Baba शक्ति दोनों। फिर मैंने कहा, बाबा, also on behalf मैं of भोग लेकर के आई हूँ पूरे परिवार की तरफ से। some special bhog and also आज विशेष Ishwari भोग bhog. है, So कुछ Baba विशेष very है। much love accepted bhog. तो बाबा ने बहुत ही प्यार से भोग स्वीकार And किया। then Baba with the bhog today और we फिर have बाबा ने भोग के साथ beautiful flowers. बहुत सारे सुंदर So फूल भी all दिए। children have sent for you. फूल भी थे, तो मैंने कहा, बाबा ये So सब Baba बच्चों ने said that भेजे हैं no, आपके you लिए। want living flowers. लेकिन बाबा ने कहा, मैं And तो no, my living flowers चैतन्य are फूल पसंद करता हूँ। and but और because आप you are सब मेरे living flowers, चैतन्य फूल हो, क्योंकि आप you सब also चैतन्य फूल हो, तो आप like भी the Baba जैसे बाबा, flowers from the nature also. वो भी, और So साथ में Baba जो प्रकृति के फूल smiled हैं and वो भी Baba बाबा को पसंद है। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। and then Baba said that और फिर बाबा ने कहा do children like to be in solitude or in gathering? कि बच्चों को क्या पसंद है, एकांत पसंद है या संगठन में पसंद है। How many of you like to be तो alone in मोहिनी दीदी solitude? पूछ रहे हैं, आप लोगों में से कितने हैं जिनको एकांत पसंद And है, how many of you like to be और with the कितने family? हैं जिसको परिवार के साथ पसंद है, संगठन में पसंद है। हाथ उठा के बताएं। So we all had different answers, but तो हम Baba said सबके both अलग are अलग उत्तर equally होंगे ना। important. तो बाबा ने कहा, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, एकांत भी जरूरी है और संगठन भी Solitude जरूरी is है। very good. एकांत भी बहुत With अच्छा है, solitude, Baba's और presence. एकांत में बाबा का साथ। And then also gathering, और संगठन में, being with gathering family also. संगठन में समय पर संगठन के साथ Very भी होना important. जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, बहुत शक्ति होती है उसमें। So in solitude, be in my company, तो एकांत में बाबा का संग, and then also और साथ में enjoy the company सदा of your संगठन को friends. भी संगठन का And भी सुख लेना है even at your संगम युग में, क्योंकि सभी since आत्माएं, all सभी will be बच्चे तो pure, पवित्र wonderful हैं। company. तो कितने सुंदर संग हो जाएगा, पवित्र और And then सुंदर after संग, that, प्यारा Baba संग। said, और फिर उसके बाद बाबा ने कहा, do you all feel protected or क्या आप सबको ऐसे unprotected? महसूस होता है कि आप सुरक्षित हो, Or या कभी suddenly कभी you all ऐसे are afraid? डर भी लगता है, भय का अनुभव होता है So Baba looked at सूक्ष्म us में। and तो of बाबा course ने हम सब की तरफ each देखा, one of us must have और different answer. हम सबका अलग ही उत्तर होगा। तो बाबा हम सब की So तरफ Baba देख said रहे that थे। तो बाबा ने कहा, don't disconnect your intellect with the world. नहीं, जब आप पूरे More दुनिया के connected with the साथ world. अपना जितना जितना Not only साक्षी protection but होते जाएंगे, protection. तो तब उतना उतना आप सुख का But अनुभव if your करेंगे, intellect is still सुरक्षित going to महसूस this world, करेंगे। लेकिन अगर then what आपकी will you do? बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ Of खींचती course, there is रहेगी, no attraction खिंचाव towards होगा, this उधर world, आकर्षण होगा, but तो sometimes फिर still अलग है। लेकिन फिर भी intellect goes कभी कभी बुद्धि जाती है, about the circumstances, what is परिस्थितियों के happening, बारे में, क्या हो रहा about the है, money, about the धन के economy, बारे में, about अलग the अलग world. चीजों में बुद्धि जाती रहती है। And when intellect is with the old world और also जब for some बुद्धि time, पुरानी दुनिया के साथ जुड़ी हुई हो, then चाहे Baba थोड़े said समय that के you लिए, are तो not भी able बाबा to ने कहा, feel that protection. तो आप उस सुरक्षा को अनुभव नहीं करेंगे। So always, always तो सदा keep सदा your intellect with अपनी Baba, बुद्धि बाबा के साथ रखो, churning of knowledge. ज्ञान का मंथन करो। So Baba says that तो you will बाबा कह रहे gradually थे, feel. तो आपको सदा ये अनुभव And then होगा। Baba said, तो आज बाबा कह रहे थे surrounded by कि angels. आपको ऐसे अनुभव होगा जैसे आप Is it चारों तरफ possible to फरिश्ते feel? हैं आपके,
और सदा ये अनुभव करोगे कि सभी पूर्वज आत्माएं, हर एक पूर्वज आत्मा जैसे निशानी है हर हर गुणों की। तो आज बाबा कह रहे थे जैसे प्रकाशमणि दादी है वो हमारी फरिश्ता है, तो वो जैसे प्यार का स्वरूप है, प्यार की निशानी है। और जानकी दादी वो ज्ञान का स्वरूप है, वो शांति का स्वरूप है। और गुलजार दादी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, सभी गुणों का सागर है। तो बाबा कह रहे थे कि वो सब आपके साथ है सदा, पूर्वज आत्माएं सदा आपके साथ है। क्यों? क्योंकि एक तो वो सब एक साथ यात्रा पर हैं, अपनी रूहानी यात्रा में, वो भी अभी रूहानी यात्रा पर ही हैं। और दूसरी बात ये कि बाबा ने कहा क्योंकि आप सबको सिर्फ एक ही तो काम है, एक ही कार्य है बाबा का। और बाबा प्यार करते हैं और महिमा करते हैं ऐसे बच्चों की कि जब आप अपना हर एक शब्द, हर एक संकल्प, हर एक कर्म सेवा के प्रति यूज करते हो। जो बच्चे रहम दिल हैं, जो स्नेह से भरे हुए हैं, करुणा है जिनके मन में, तो बाबा कह रहे थे हर एक संकल्प, हर एक शब्द, हर एक कर्म तो बच्चे सेवा के प्रति यूज कर रहे हैं। तो देखो जब आपको उसका रिटर्न मिलेगा तो बाबा कितना गुणा करके देगा और आपको उसका कई गुना प्राप्ति होगी। चाहे आप संकल्पों से कर रहे हो, अपने शब्दों से कर रहे हो, तन से कर रहे हो, धन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो उसका बहुत बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो आप बच्चों को प्राप्त हो भी रहा है और होता भी रहेगा। तो सदा ये याद रखो कि क्या मैं बाबा की सर्विस पर हूँ, क्या मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ। तो बाबा कह रहे थे कि अगर जैसे कोई गायक होता है, वो कहीं जाते हैं तो अपना इंस्ट्रूमेंट साथ लेके जाते हैं ना, चाहे वो पियानो हो, जो भी वो बजाते हैं। तो आप सब बाबा के इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त बच्चे हो, और बाबा को आप सबके द्वारा जैसे संगीत बजाना है। तो बाबा ज्ञान डायरेक्ट तो नहीं देते, बाबा निमित्त के द्वारा देते हैं। तो बाबा कह रहे थे सदा ये स्मृति रखो, जिससे कि आपको ये महसूस हो कि बाबा हमारे द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, और या आप बाबा के साथ हो। तो बाबा कह रहे थे कितना सुंदर अनुभव होगा ना आपकी स्मृति जब ये रहेगी कि मैं बाबा का निमित्त बच्चा हूँ, बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ और बाबा को मुझे यूज करना है। तो हम सेवा भी करें और सदा इस बात की स्मृति भी रखें कि हम बाबा के साथ हैं, बाबा मुझे यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में, और हम सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार, और बाबा का वरदान ही है ना ये कि हम सब ठीक ठाक हैं, हम वो सब कर पा रहे हैं जो हमें करना है। तो अंत में फिर से बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार हर एक बच्चे के लिए, और बच्चों को बताओ कि जो भी उनकी शुभ भावनाएं हैं वो बाबा पूरी करेंगे। आपकी शुभ भावनाएं जो भी होंगी तो वो बाबा पूरी करेंगे। और फिर बाबा ने वरदान दिया, और फिर बाबा ने प्यार दिया सभी के लिए, और फिर मैं आ गई। ओम शांति। तो हम दादी जान की, जो हमारी डायमंड दादी है, उनकी सच्चाई, सफाई और सादगी की सीरीज देखेंगे।
फिर कहेगा योग बल, अच्छा मेरा नहीं, मेरा बल नहीं, योग से बाबा की शक्ति बहुत काम करती है। जैसे योग लगाया ना, उसकी शक्ति बहुत मदद करती है। इसलिए कभी न निराश हो सकते, भाई हम हिम्मत हार के बैठे, या कभी ये ख्याल आए पता नहीं मेरा क्या पार्ट है, या किसी जेलसी हो जाए और उसे भेंट करता रहे, या पुरानी बात फिर से पकड़ के बैठे याद के चले हुए। पुराने में भी देह है, संबंध है, दुनिया है, पैसा है, मान है, शान है। जो पुराना बात थी ना, वो पहले तो छोड़ नहीं सके, छोड़ा है तो फिर से याद आती है। पहले छोड़ने के समय टाइम लगाया, छोड़ूं कैसे, छोड़ूं क्या करूं, जब छूटा है फिर याद आता है। तो अपने आप अच्छी तरह से अंदर से याद क्या है, योग क्या है। फिर मैं तो यात्रा पर हूं ना, और यात्रा पर क्या करते हैं, बहुत हल्के, कुछ मेरा नहीं है। जहाँ जाना है वहां पहुंचना है, टाइम पे पहुंचना है। पीछे कभी बुद्धि ऐसी नहीं करनी है। देखना बुलावा आए ना तो भी, यात्रा हम बहुत दूर चले गए तो वो हमको बुला नहीं सकते हैं। हम दूर चले गए ना तो कोई हमको बुला नहीं सकता है, कोई खींच नहीं सकता है। कभी कंफ्यूजन नहीं है, क्या करूं, यात्रा पर हूं ना, जा रही हूं ना, अभी किससे पूछूं क्या करूं, हाँ? मुझे कुछ करना नहीं। तो 75 में अव्यक्त बाबा ने कहा था, जो प्लान बनाते हो प्रैक्टिकल करना है तो प्लेन को, बुद्धि को प्लेन रखो, नहीं तो सोचते कुछ और है फिर कहते कर नहीं सकते हैं, कारण बुद्धि प्लेन नहीं है। ओम ओम शांति। स्वागत है आप सभी का अव्यक्ति परिवार में। और आज 15वां दिन है। मुरली सत्य का साधन है। तो आज के जो 3 शब्द थे वो था बनना, सेवा और याद। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ने हमको आज जो टाइटल दिया त्रिकालदर्शी का, बाबा ने हमको तो तीनों कालों को जानना, ताकि सिर्फ तीनों कालों को जानना परंतु साथ साथ अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम तीनों कालों को, समय के तीनों कालों को देख सकते हैं। क्योंकि पहले ये स्मृति नहीं रहती थी, पता नहीं था कि पास्ट क्या है, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है। लेकिन अब हमें आदि मध्य अंत सब का पता है। तो पूरे साइकिल के, पूरे चक्र के आदि मध्य अंत का भी पता है और समय का भी। तो कैसे हम ये पार्ट बजाते हैं और अब हम कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, बन रहे हैं। तो अभी ये जानना
कि हम अतीत के बारे में जब सोचते हैं which past we think of? Good तो or किस negative? किस अतीत के बारे में सोचना है, कौन सा पास्ट के बारे में सोचना है? सतयुग के बारे में ना, क्योंकि हम दोबारा वो बन रहे हैं, क्योंकि हम वो थे, अब हम वो बन रहे हैं। What I was, मैं क्या था? deity. देवी देवता। What I am becoming, और अब हम क्या बन रहे हैं? देवी देवता। so it's very, very तो ये interesting to think about. बहुत ही अच्छी बात है ना, सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए। What happened, तो एक हमारा पास्ट क्या हो सकता है ना, कुछ घंटे पहले क्या हुआ, कुछ दिन पहले क्या हुआ, किसने मुझे क्या कहा, किसने क्या किया। but if I am Sudarshan लेकिन Chakradhari, अगर मैं स्वदर्शन चक्रधारी then I हूँ won't think of the तो past फिर मैं पास्ट के बारे में सोचूंगा नहीं, because I moved Chakra क्योंकि spin हम towards चक्र को फिरा रहे हैं आगे की तरफ अपनी यात्रा में। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, रुचि की बात है, ये जानना, ये समझना कि अभी जो वर्तमान का समय है, ये वो समय है जब हमें रोशनी तो मिल रही है, परंतु साथ साथ हम मूंझे भी हुए हैं, because क्योंकि we know हम जानते हैं कि परिवर्तन होना है, of night and day. रात को दिन में परिवर्तन होना है, Night रात and day. और दिन। Cycle we have तो ये Brahman. चक्र है ना, ब्राह्मणों का दिन, ब्राह्मणों की So रात। when it is night, it's तो dark. जब रात है तो अंधेरा है। So much, तो ये इतना everything wrong happening. सब कुछ गलत हो रहा है, जब रात है, अंधेरा है, तो उसमें जो कुछ हो रहा है गलत है। Extreme तो planet of vices. अति में विकार है, सब कुछ अति में हो रहा है, और फिर हिंसा हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, Some people are only और thinking कुछ of लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं how to do कि bad. कैसे कुछ गलत करें, कैसा कुछ गलत कर्म करें, हिंसा कर रहे हैं। On other side, we और know दूसरी तरफ that is हम all जानते हैं very, very कि subtle. ये बहुत ही सूक्ष्म रूप में New awakening is happening, नई जागृति हो रही है आत्माओं में, especially नया for us जागरण हो रहा है, विशेष रूप से हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अभी आदि का समय चल रहा है, नया युग शुरू होने वाला है, रोशनी आने वाली है। yes or तो towards अब light. हम किसकी तरफ देखेंगे, अंधेरे की तरफ या रोशनी की तरफ देखेंगे? जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि कभी कभी अंधकार इतना ज्यादा हो जाता है That there is that influence of कि उसका, अंधकार का प्रभाव इतना होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं, हम यही भूल so जाते what हैं। we are leaving behind तो हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं? is darkness, and I'm moving अंधेरा। towards dawn. और हम किस तरफ जा रहे हैं? So this रोशनी की तरफ जा रहे awareness हैं। of तो time ये जो स्मृति है समय की, confluencing संगम युग पर, is really very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, because as much we keep that क्योंकि जितना awareness जितना of हम the इस time स्मृति को रखते हैं, समय of की स्मृति transition, को, कि ये परिवर्तन का समय है, जितना जितना Brahma हम इस Baba स्मृति में always रहते हैं, reminded तो ब्रह्मा बाबा हमेशा ये याद what रखते I'm थे going to become. कि मैं क्या बनने वाला हूँ। Oh, I will be little Krishna like this. ओह, मैं छोटा विष्णु बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। Dadi Janki used to tell us तो someday दादी जानकी हमेशा that हमको बताया when करती he थी, was alone, हिस्ट्री हॉल में जब बाबा there अकेले होते थे, some artists were तो making कुछ pictures of आर्टिस्ट kalpa जब trees, cycle, कल्प murtis. वृक्ष की मूर्ति बना रहे थे So he used to और go चक्र and बना look रहे at थे, तो and दादा see बाबा जाया करते थे देखने के लिए वो so सब the चित्रों pictures को, are accurate. कि सब पिक्चर जो And बन this रही हैं वो character was यथार्थ also, हैं। moving like he's in a supercell तो system. वहां पे बाबा जैसे कि डांस करते थे, डांसर की तरह नहीं, जैसे अतीन्द्रिय सुख में हो, इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं कि, और उनके हाथ पैर ऐसे जैसे डांस कर रहे हो, ऐसे हिलते थे कि मैं क्या बनने वाला हूँ उस खुशी में, अतीन्द्रिय सुख में। तो जैसे वो अपने आप को तैयार कर रहे थे, ये उनकी तैयारी थी, ये उनका नशा And था। all our energies और जितनी भी उनकी are एनर्जी what थी we वो have जैसे become. कि मैं क्या बनने वाला हूँ उसकी तरफ So थी। this
तो ये जो परिवर्तन का समय है कि पुराने से नया कैसे बनेगा, तो हम जानते हैं कि वो कभी भी ऐसे नहीं कि मैं बुजुर्ग हूं या हमेशा उनको स्मृति रहती थी मैं क्या बनने वाला हूँ, अभी ये शरीर कैसा है, ऐसे नहीं। पहली बार जब मैं गई थी, मोहिनी दीदी कह रहे मधुबन गई थी, तो हिस्ट्री हॉल में, तो वहां पर कुशन्स रखते थे वो, तो बहुत छोटे छोटे कुशन्स रखते थे, अच्छे साइज के होते थे, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे, बहुत मोटे भी नहीं। तो मम्मा पापा जब आते थे तो वो उन कुशन्स पर बैठते थे और हम सब तो नीचे धरती पर बैठते थे। तो जब मीटिंग हो जाती थी, मीटिंग के लिए हम ऐसे बैठते, तो जब बाबा उठते थे, तो मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं हमेशा बाबा को हाथ देने की कोशिश करती थी उठाने के लिए। तो बाबा मुस्कुराते थे और कहते थे, क्यों, मैं कोई बूढ़ा हूं क्या? और उसके बाद मैंने उनको कभी हाथ देने की कोशिश नहीं की सहारे के लिए। मुझे याद है अभी तक, मेरे लिए एक समय था जब मैं कभी किसी का सहारा नहीं लेती थी, लेकिन मैं अभी लेती हूँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसे नहीं किया। जैसे कि बाबा हमको याद दिलाते हो कि देखो क्या आने वाला है, हम क्या बनने वाले हैं, क्या आने वाला है, हम क्या बनने वाले हैं, कि हम ये बहुत ही सुंदर सुंदर राजकुमार बनेंगे। वहां कोई बुढ़ापा नहीं होगा, बूढ़े नहीं होंगे ना, राजकुमार राजकुमारी सतयुग के ऐसे बनेंगे। तो ये बनना और अपने अंदर इस चीज को इमर्ज करना, दिव्य जो बचपन है हमारा, ये ऐसी एक बात है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। सदा सदा अपनी एनर्जी को सतो रखो। कभी कभी तमो हो जाती है, जैसे थोड़ा बहुत, जैसे किसी से निराश हो गए या कुछ नकारात्मकता आ गई, या दिल छोटा किया किसी भी रूप में। लेकिन एक होता है रजो, जिसमें मिक्स होता है, हाँ ना, ऐसे स्पष्टता नहीं होती। लेकिन सतो सतो, सतो के बाद सतो प्रधान, ऐसी स्थिति। दुनिया अभी परिवर्तन हो रही है, तमो से सतो में, तो हम वो निमित्त हैं। सतो दुनिया बनाने के हम निमित्त हैं। तो हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारी स्थिति होनी चाहिए सतो गुणी। हम बन रहे हैं सतो प्रधान, और हमको जाना है सतो प्रधान दुनिया में। तो गहराई में हमें ये समय और स्मृति दोनों को बुद्धि में रखना है। और हम अगर चाहते हैं इस परिवर्तन को, इस जो परिवर्तन का समय है उसको, उसका साक्षी बनना, और उसके साथ साथ जो संगम युग में अभी हम हैं, वो ऐसा युग है जो मिलन का समय है, मीटिंग का समय, मिलन का, परम आत्मा और आत्मा के मिलन का समय है संगम युग। तो जैसे वो दिखाते हैं ना, संगम, नदियों का संगम दिखाते हैं, तीन नदियां जहां मिलती हैं, और यहाँ बाबा और बच्चे मिल रहे हैं। परम आत्मा और आत्माओं को मिलने के लिए आई है यहाँ पर, हम बच्चों को, ज्ञान का सागर, और फिर हम सब मास्टर। हम भी हम भी नदियां हैं, गंगा है। तो ये भी मीटिंग का जगह हो गई ना, मिलन का जगह हो गई। तो सदा ये याद रखो कि संगम युग भी, संगम युग वो युग है जब हम सब मिलन मनाते हैं। देखो ऐसे लगता है ना हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पर हम मिल रहे हैं ना अभी। हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक साथ हैं, हम एक साथ सेवा कर रहे हैं, हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं अपने संकल्पों से, और हम हर शाम को हम एक साथ होते हैं। तो यही तो संगम है ना, संगम, मिलने का समय।
मिलन मनाने का समय, तो हम योगा जो शब्द यूज करते हैं उसका अर्थ भी यही है ना, मिलन, जोड़ना। तो बहुत सारी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, और सदा ये याद रखो कि ये युग है, इसको वरदान मिला हुआ है, ये है ही वरदानी युग, संगम युग वरदानी युग है। तो अगर हम भूल जाएं कि हम संगम युग पर हैं, तो हम इन चीजों को अनुभव नहीं कर पाएंगे। वरदानी युग है, नहीं तो हम फंसे रहेंगे और चीजों में, बंधन में बंध जाएंगे। तो आज जब हम मुरली पर चिंतन कर रही थी मैं, तो मैं सोच रही थी कि हमें सदा त्रिकालदर्शी बन करके रहना है, कि हमको क्या बनना है और इस समय की क्या महत्व है। हमें सदा उड़ते रहना है उमंग उत्साह में, और साथ साथ बनना भी है। तो ना कि सिर्फ उमंग उत्साह रहे, पर साथ साथ बनना भी है। क्या बनना है? राजकुमार। हम क्या बनेंगे भविष्य में? सतयुगी, सतोगुणी आत्मा। क्योंकि वो अगला कदम है ना हमारा, अगली हमारी अवस्था है। और हमारा जो पास्ट है, हम वही हम बन रहे हैं, क्योंकि हम वो थे, इसलिए हम वो बन रहे हैं दोबारा, फिर से। तो ये बहुत ही अंदर में शक्तिशाली, बहुत प्यारी महसूसता है त्रिकालदर्शी बनने की। और उस याद रखना कि ये वर्तमान समय क्या है, और मैं क्या बनने वाली हूँ, और क्या बन रहे हैं। तो मैं दूसरों की मदद भी करूंगी बनने के लिए। जो मैं बन रही हूँ वो दूसरों को भी बनाएंगे। तो ये नशा रखना है सदा, और ये जो हमारी बाबा से मिलन हो रहा है, इसको मनाते रहना है, और यात्रा पर रहना है, सतो प्रधान बनने की यात्रा में रहना है बाबा की याद से। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम अभ्यास लेंगे। मुरली कैसे सुनना है, क्या अभ्यास करना है, क्या अनुभव करना है। तो भूमि बहन कह रहे हैं ओम शांति। शुक्रिया। भोग ऑफर करने का एक साथ कितना अच्छा था ना समय। तो अभी समय है हमारे कल की मुरली के लिए, प्रैक्टिस का पॉइंट लेने के लिए। तो अभी हम कैन भाई का स्वागत करते हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जैसे भूमि बहन ने कहा ना कि भोग ऑफर करने का बहुत अच्छा अनुभव था। कैन भाई का वीडियो शायद रुक गया है। तो अभी ये कल की मुरली के अभ्यास की स्लाइड है। कल के वर्ड्स समझना, आकर्षण करना, सरलता, पवित्रता, ज्ञान, योग, रमणीकता। ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं ओम शांति। शायद कैन भाई का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है,
तो हम 1-2 मिनट इंतजार करेंगे धैर्यता से। मैं समझती हूँ कि वो वापस आ जाएंगे। तो तब तक हम इस क्लाउड को देखते जो कल की मुरली का अभ्यास है। तो हम सब वो शब्द देख सकते हैं जो कल की मुरली में आने वाले हैं। तो है आकर्षण, ज्ञान, रमणीकता, नशा, राज्य, गुण, समय। तो जैसे दीदी ने भी बोला ना, स्वदर्शन चक्रधारी। तो हम साथ साथ वो ड्रिल भी करते हैं और जो हमने सुना उसके ऊपर चिंतन करते हैं। और बाबा का जो भोग मैसेज था और दीदी ने जो शेयर किया उस पे चिंतन करते हैं जब तक कैन भाई वापस आ जाते हैं। तो ये जो शब्द है वो है समझ, आकर्षण, पवित्रता, सरलता, योग, ज्ञान, रमणीकता, देवी देवता, समय, नशा, राज्य, गुण, याद और सीढ़ी, शक्ति। तब मोहिनी दीदी शेयर करेंगे। word entertainment, right? तो उसमें क्लाउड में ये शब्द है ना, रमणीकता। In Hindi we call it Ramani. तो वो हिंदी में भी बता रहे हैं मोहिनी दी, रमणीक। It's very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, to बहुत make अच्छा everything है entertaining. कि हर चीज में Everything रमणीकता you होनी do, चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसमें रमणीकता हो, make it very, very entertaining. उसको बहुत बहुत रमणीक बनाओ, माना हल्का बना दो। When something is entertaining, then क्योंकि you जब कोई feel चीज रमणीक होती है तो हम सोचते हैं ना कि हम उसको करें और भी करें। Baba, Brahma Baba, जैसे ब्रह्मा बाबा sometimes while giving कई knowledge, बार ज्ञान देते हुए he will start acting based on तो वो that. जैसे ज्ञान के आधार पर एक्टिंग करने लगते थे। And then you will, और all the फिर time you will find आप सदा ऐसे अनुभव करोगे that as Brahma Baba's कि posture, sitting जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा bending down, जैसे कभी बैठते थे ना, कैसे पैर के ऊपर पैर रखकर so one बैठते of थे, his foot, तो उनका sometimes एक will always पैर be like, हमेशा हिलता रहता था, जैसे डांस कर रहे हो। one of the guest एक बार or एक like so मेहमान थे, was एक like, right, आत्मा। Dadi Dadi Janki, तो वो दादी के बारे में बता her रही थी little feet कि उनके जो always छोटे up से and पैर down थे as if she's वो dancing. हमेशा ऊपर नीचे होते रहते थे, जैसे कि वो डांस कर रही So हो। as I also mentioned before that don't तो जैसे मैंने पहले take भी it कहा ना, serious. It's कोई always भी अपने entertaining. जीवन को इससे गंभीर मत बनाओ, Make क्योंकि it वैसे तो है, entertaining. उसको हल्का होपन So हो, that उसमें that रमणीकता हो, energy of entertainment जिससे कि जो rises. एनर्जी हो वो हल्केपन की जाए एक दूसरे को। Day passes दिन तो nicely. बीतता रहता है अच्छे Relationships से, are good. संबंध भी अच्छे हैं। Whatever we do, we don't feel heavy or too much because of being entertaining. जो भी हम करें उसको हम बहुत बोझ जैसे ना बनाएं, And हल्का because of बनाएं, the attraction these days, रमणीकता से। क्योंकि आजकल हमारी जो आकर्षण है वो दूसरी दुनिया के लिए, हमारी बाहर पुरानी दुनिया के लिए तो आकर्षित नहीं होते ना हम। क्या चाहिए क्या हमको। तो अभी yes, कैन brother भाई Ken, you can speak. No. शायद वापस आ गए हैं। Brother Ken is in deep silence. मोइनी दीदी कह रहे हैं कैन भाई ऐसे लग रहा है बहुत गहरी शांति में है। शायद अभी भी Networks keep fluctuating. उनका इंटरनेट। Where brother Ken is a retreat place. कैन भाई एक रिट्रीट जगह, रिट्रीट It is in the mountain वाले एरिया में है जो area. काफी रिमोट एरिया है पहाड़ी के ऊपर। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है वहां पे And इंटरनेट का। we will put to uh, three listen and practice and तो अभी हम दूसरी स्लाइड दिखाएंगे और हम वो उसके बारे में बात कर सकते हैं, स्लाइड के बारे में। तो कल की जो स्लाइड है, कल कैसे सुनना है मुरली को, कि 3 पॉइंट जो हमें मदद करें देवता बनने में, देवता बनने के पास आने में, उस स्थिति को अनुभव करने में।
तो Yes, कैन we can hear you. कैन भाई की आवाज आ रही है? Yes, Brother Ken, we can hear you. You can speak. I think it's his internet is not very stable, so I'll just read. भूमि बहन कह रहे हैं कि शायद उनका इंटरनेट ठीक नहीं है, तो हम पढ़ लेते हैं उसको। कोई मुरली के समय हमको ये इस स्मृति में सुनना है कि कौन से 3 ऐसे पॉइंट मुरली में है जिससे कि मैं देवी देवता बनने के और समीप आ जाऊं। तो जब हम मुरली सुनेंगे कल, तो इस स्मृति से सुने कि कौन से 3 पॉइंट बाबा मुरली में बता रहे हैं जिससे कि हम देवता बनने के समीप आ सकें। जैसे दीदी बता रहे थे ना कि ब्रह्मा बाबा सदा याद रखते थे कि मेरा भविष्य का कृष्ण स्वरूप सामने रहे। तो हम सबका वो फॉर्म हमें दिखता है ना, तो हमें उसके समीप समीप आते जाना है। तो ये कल का सुनने का हमारा रहेगा। और दूसरा, जब ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम क्या अभ्यास करेंगे कि मेरा रूहानी नशा कितना बना रहता है। ट्रैफिक कंट्रोल में हम चेक करेंगे पूरा दिन में हमारा रूहानी नशा कितना रहता है। तो जैसे उसके लिए भी दीदी ने बोला ना कि कैसे ब्रह्मा बाबा को सदा ये नशा रहता था कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, तो हमको भी वो नशा होना चाहिए। तो हम भी बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं उसका नशा रहे, ना कि सिर्फ भविष्य के लिए, पर संगम पर भी हम क्या हैं, क्या बन रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको भगवान, और हमको कितना कुछ प्राप्ति हो रही है रोज रोज। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम नशे में रह सकते हैं। तो वो सब नशे की पॉइंट हमें इमर्ज करनी है और उस नशे में रहना है, रूहानी नशे में। और पूरी दुनिया में सिर्फ हम बाबा के बच्चों में ही ये नशा है और किसी में नहीं है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो ये हम कल अभ्यास करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। और कल अनुभव जो चार्ट के लिए हमें लिखना है कि हमारा क्या अनुभव रहा अपनी पवित्रता की आकर्षण बढ़ाने के लिए। पवित्रता के आकर्षण बढ़ाने के लिए हमारा क्या अनुभव रहा, तो हम ये अभ्यास करेंगे पूरी मुरली सुनते हुए। तो क्या अनुभव हमें रहा पूरा दिन, ऐसे हमें सुनना है। तो कैसा मेरा अनुभव था अपनी पवित्रता की आकर्षण को बढ़ाने के लिए। तो जितना जितना हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ सेवा कर पाएंगे, परंतु साथ साथ हम ये भी अनुभव करेंगे कि कैसे 5 तत्व भी पवित्र होते जा रहे हैं। तो वो भी हमें सहयोगी बन रहे हैं, 5 तत्व भी। तो ये भी पवित्रता का आकर्षण है। तो कितना सुंदर आकर्षण है ना, ये हमारे से नहीं लेकिन दूसरों को भी अनुभव होता है। तो हम सब समझते हैं ना कि हम सबको ये अनुभव है इस चीज का। तो जो कल के 3 शब्द है वो है ज्ञान, आकर्षण और रमणीकता। ज्ञान, आकर्षण और रमणीकता। और कल का अमृत वेला का पॉइंट है मैं सरल हूँ। हम सभी सरल है ना, साधारण है। एंड और हम मैं सरल हूँ, साधारण हूँ, और जो मुझे पढ़ा रहा है वो भी बिल्कुल सरल है। तो हम हैं वो जिन्होंने उसको पहचान लिया कि वो बिल्कुल सिंपल है, सरल है, साधारण है। तो बाबा भी साधारण है, मैं भी साधारण हूँ। दुनिया वाले नहीं जानते कि परमात्मा कैसे आते हैं इस दुनिया में, और यहाँ हम हैं जो हम ना कि सिर्फ उसको जानते हैं पर उससे रोज मिलते भी हैं, उसको रोज सुनते भी हैं। और जब भी हम चाहें हम उसके पास जा सकते हैं। तो वो भी साधारण है, हम भी साधारण है। तो हमको पढ़ाने वाला भी
बिल्कुल साधारण है। मैं भी साधारण हूँ, वो भी साधारण है और बहुत साधारण रीति से हमको पढ़ा रहा है। We want to hear so much from you, but today drama is such. I think the भूमि internet. बहन कह रहे हैं कैन भाई का इंटरनेट ठीक नहीं है, हम उनसे बहुत अच्छा सुनना चाहते थे, परंतु हम कल जरूर सुनेंगे। कैन भाई कह रहे हैं कि क्या अभी सुनाई दे रहा है? नहीं, उनकी I think it goes and comes. So, anyway, Brother Ken, we will catch up tomorrow. तो You भूमि can- बहन कह रहे हैं कैन भाई हम कल सुनेंगे। It comes and goes. We can just hardly hear few words in between. So, maybe you can catch up tomorrow. We will listen tomorrow from you. तो कल हम कैन भाई से इस पे भी सुन लेंगे। शुक्रिया, ओम शांति। तो अभी हम देखेंगे पूर्वजों की शेयरिंग। Om Shanti. Welcome to Avyakti Journey. तो व्यक्ति यात्रा में अब आप सबका स्वागत है। पूर्वजों की शेयरिंग जिससे कि हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है संपन्न बनने के लिए। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, वो दिन कितने प्यारे। खैर हैदराबाद सिंध में 1-1.5 साल हम रहे इसी ढंग से, आते और जाते थे, रहते नहीं थे। घर सबका अलग अलग था, पर ओम मंडली बाबा का रहने का स्थान था, घर था। उसमें ये सत्संग चालू हो गया। तो भी वहां सिर्फ 1-2 माता रहती थी घर को संभालने के लिए, बाकी सब सत्संग में आते और फिर घर में चले जाते। फिर बाबा हम बच्चों को कराची में लेके गया। अब कराची में तो 3-4 बंगले अलग अलग लिए गए, जिसमें एक में कन्याएं, एक में माताएं और एक में भाई बहनें। छोटे छोटे बच्चों के साथ माताएं रहती थी। अलग अलग नाम थे बंगलों के। तो भोजन एक स्थान पर बनता था, परंतु सब स्थानों पर भोजन उनमें चले जाते थे, डब्बों के अंदर भर करके भेज देते थे। खाते वहाँ थे, बनाते एक ही स्थान पर थे। इसलिए हमारी दिनचर्या में यज्ञ सेवा पूरी बाकायदे बनी हुई थी। सवेरे उठना, फिर 6 घंटा यज्ञ की सेवा करना और मेडिटेशन में बैठना, फिर थोड़ा सैर करना, शाम के समय मेडिटेशन में बैठना। तो जैसे हमारी अभी भी दिनचर्या, वैसे उस समय में भी कराची में हमारी दिनचर्या रहती थी। तो ऐसे रहते रहते उसमें मम्मा को हमारे साथ में रहने का मौका मिला। तो जहाँ 100 के करीब कुमारियाँ थी, वो सब कुमारियाँ और मम्मा एक ही बंगले के अंदर। तो हमारी सारी दिनचर्या मम्मा के हाथ में। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो जैसे मम्मा ऐसी थी कि वचन से हमको कम कहती थी, वचन से नहीं सिखाया, कर्म करके सिखाया। टाइम पर मम्मा नीचे उतर के आती थी। मम्मा के रहने का स्थान ऊपर था, टाइम पर नीचे आ जाती थी। फिर जो मम्मा ऑफिस में बैठी रहेंगी और हमारी जो यज्ञ सेवा की दिनचर्या बनी हुई थी उसमें हम सब लग जाते थे। मम्मा सिर्फ चक्कर लगाती थी बस। उसके चक्कर लगाने की इतनी थी कि हम सब एक्यूरेट टाइम पर अपनी अपनी सेवाओं में लग जाते थे। भोजन बनाने वाले भोजन में चले गए, सिलाई करने वाले सिलाई के रूम में चले गए, घर की सफाई अच्छाई करने के लिए वो। तो 2 कंट्रोलर थी हमारे साथ में, पर मम्मा सबके ऊपर थी। मम्मा ने हमको प्यार ही प्यार दिया।
हर बात प्यार से समझाए। हम अलर भी थे, कुछ करते थे, कभी न भी करते थे, तो मम्मा बुला करके ऐसे इशारे में बात करती थी। तो मम्मा का वो बोलना भी इतना अच्छा लगता था कि जैसे हम कहते अच्छा है, एक बार भूल तो करेगी मम्मा, तो बुलाएंगे हमको। जानबूझ के भी हम थोड़ी मोटी छोटी मोटी भूल कर लेते थे, तो मम्मा हमको बुलाए, हमको मम्मा प्यार करे, प्यार के प्यासे थे। फिर इस तरह से मम्मा ने पालना करते हमको ऐसे सिखाया। तो समझो हम 5-6 सखियां थी, तो हम चलते चलते कभी कभी थोड़ा एक दो के साथ हंसी खुशी में कुछ बोल दिया, दूसरे को फील हुआ, तो वो हमारी रिपोर्ट खड़ी हो गई, तो मम्मा के पास रिपोर्ट चली जाएंगी। तो मम्मा बुलाती थी हम दोनों को, तो मम्मा पहले क्या करेंगी, एक से पूछेंगी अलग में, फिर उसको करेक्शन नहीं देंगी, सुन लिए बात है तो क्या बात है। फिर मम्मा पूछेंगी तुमने क्या रियलाइज किया, उसमें तेरी क्या मिस्टेक थी। तो मम्मा के सामने ना उन सब का विवेक अपने आप ही स्पष्ट हो जाता था। वो कहते मम्मा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर मैंने थोड़ा बोल दिया। तो मम्मा ने देखा इसने भूल की है पर रियलाइज करती है, तो मम्मा छोड़ देती, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, रियलाइज किया ना कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, बस। देवताएं तो इशारे में समझते हैं, अब तुम समझ गए आगे के लिए तो ऐसा होगा भी नहीं, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके हमको पक्का करा दिया आगे के लिए ऐसा न करे। फिर मैं जाऊंगी, मेरे साथ भूला है समझो, तो मैं जब जाऊंगी ना तो मैं 2 शब्द ऐसे बोलूंगी, मम्मा वो तो आपके पास आई है ना, उसने तो आपको सब कुछ बताया होगा ना। तो मम्मा अपने चेहरे से कभी नहीं दिखाएंगी कि वो आई थी, या एक शब्द भी बोले हाँ मुझे पता है, तुमने क्या बोला मुझे पता है सब, कभी नहीं बोलेंगी। मेरे से मेरी बात पूछेंगी, उनसे उनकी बात पूछेंगी, उनकी शिक्षा उनको दे देंगी और मेरी शिक्षा मेरे को दे देंगी। फिर मैं अंदर वंडर खाती हूँ, मम्मा को सारी बात का पता था, पर मम्मा के बोल से या चेहरे से ये नहीं लगा कि बरोबर ये बात मम्मा तक पहुंची हुई है। तो ये गंभीरता की देवी थी, इतनी गंभीरता जैसे खूह में बात सब चली जाए, चेहरे में भी नहीं। हम सखियां आपस में बात करेंगे तो हम फिर भी कहेंगे कि आपको तो पता है ना, तुम गई थी ना मम्मा के पास, तुमने मम्मा से बात की थी ना, मुझे सब पता है, यानी जल्दीबाजी में बोल देंगे। लेकिन मम्मा के सामने हमारा चल नहीं सकता था, तो सहज सरल ढंग से प्यार भी कर लेती थी, शिक्षा भी दे देती थी और छुट्टी कर देती थी, बस। वो भूल फिर पता नहीं कितने सालों के बाद होती होंगी या नहीं, मुझे याद नहीं आता है, पर एक बार मम्मा ने रियलाइज कराया प्यार सहित, हमने समझ लिया, तो सदा के लिए जैसे उस बीमारी से हम छूट गए।